अर्जुन ने दिए अहाना को डिवोर्स पेपर्स। जहां एक तरफ आपने देखा कि अर्जुन यहां पर अहाना को डिवोर्स पेपर्स देता हुआ नजर आता है। अर्जुन यहां पर अहाना को डिवोर्स पेपर्स देकर उससे डिवोर्स की डिमांड करेगा, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि अहाना अब काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है, काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, यह सोचकर कि आखिर में यहाँ पर किसके कहने पर अर्जुन ने उसको डिवोर्स पेपर्स दिए हैं। सब कुछ शांत था। बड़े खानदान का बड़ा हवेली, जहां हर सुबह घंटी की आवाज से शुरू होती थी और चाची के हाथों से बनी अदरक वाली चाय से सबके दिन का आगाज होता था। पर इस बार चाची की चाय में प्यार नहीं, एक जहर था। जहर जो किसी के जिस्म को नहीं, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने वाला था। अहाना जो इस घर की छोटी बहू थी, यूं समझ ही नहीं आया कि सब कुछ उसके खिलाफ कैसे हो गया। चाची ने सब कुछ प्लान किया था। माँ जी की तबीयत पहले से ही नाजुक थी और उनकी रेगुलर दवा चाची ही देती थी। उसने वो ही दवा बादल दी, ऐसी दवा जो माँ जी के लिए जहर बन जाए और इल्जाम आए अहाना पर। अहाना ने कुछ नहीं किया था, पर सब उसकी तरफ उंगली उठाने लगे। अहाना ने गलती से गलत दवा दे दी, उसकी लापरवाही से माँ जी आईसीयू पहुँच गई, पर असली वजह छुपी थी चाची के हाथों में। अर्जुन एक बेटा, एक पति और एक इंसान जिसे अपनों पर भरोसा करना आता था, पर उसका दिल कह रहा था अहाना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो छुप रहा, लेकिन उसने सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसने मेडिसिन्स के लेबल्स चेक किए, नर्स से बात की, पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स निकाले और धीरे धीरे एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। एक दिन अहाना के हाथ लग गई एक पुरानी स्ट्रिप जो असली दवा की थी। उस स्ट्रिप पे एक्सपायरी का डेट मैच नहीं हो रहा था। तब अहाना को शक हुआ। उसने अपने डाउट्स लेकर अर्जुन के पास जाने का फैसला किया। अर्जुन, मैं कुछ प्रूफ कर सकती हूँ, मुझे एक मौका दो। अर्जुन ने उसके आंखों में देखा और उससे भरोसा कर लिया और दोनों ने मिलकर सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। चाची ने सोचा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अहाना ने पुरानी सीसीटीवी फुटेज से क्लिप निकाली जिसमें चाची दवा की स्ट्रिप बादल रही थी। अर्जुन ने वो वीडियो अपने फोन में सेव किया और उस पल का इंतजार करने लगा जब पूरा परिवार उसकी बात सुनेगा। और वो दिन आया। पूरे परिवार के सामने अर्जुन ने टीवी ऑन किया और बोला, आज मैं आप सबको एक सच दिखाना चाहता हूँ। सीसीटीवी का वीडियो चालू हुआ। सबकी आंखों के सामने चाची का सच था। वो दवा बादल रही थी, मुस्कुरा रही थी और फिर वो स्ट्रिप डस्टबिन में डाल रही थी। सबके चेहरे पे एक हाई इमोशन था, शॉक। अर्जुन ने चिल्ला के कहा, आपने मेरी माँ की जान से खेलने की हिम्मत कैसे की? अहाना से बदला लेने के लिए आप इतना गिर गई? अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करता। चाची चुप थी, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे, शर्म के, नफरत के और हार के। अहाना का दिल टूटा था, पर उसकी आंखों में जीत थी। उसने सब कुछ सह कर भी सच का साथ नहीं छोड़ा। चाची के खिलाफ उसने कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ सच सबके सामने रख दिया। और उस दिन अहाना ने सिर्फ अपनी निर्दोषिता नहीं, बल्कि अपना सम्मान भी वापस पाया। जब माँ जी हॉस्पिटल से वापस आई तो उन्होंने सब कुछ सुना। उन्होंने अर्जुन और अहाना को गले लगाया और कहा, अहाना तू मेरी बेटी है और चाची तू मेरे लिए अब सिर्फ एक पराया नाम है। चाची को उस घर से निकाल दिया गया। घर में एक नई रोशनी थी। अहाना और अर्जुन के बीच एक नया रिश्ता था, भरोसे का, प्यार का और एक नई शुरुआत का। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि चाची ने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन उसके इरादे अब भी जिंदा है। अब घर से निकलते वक्त चाची ने देखा कि सब उसके खिलाफ हो चुके हैं, तो उसने एक आखिरी बार पलट के कहा, ये मत समझना कि मैं हारी हूँ। तुम सबके लिए मैं एक साया बन जाऊंगी जो तुम्हारी खुशी में भी दर्द छोड़ जाएगा। उसके शब्द थे या किसी श्राप का पैगाम, किसी को नहीं पता था, लेकिन हवेली की हवा तब से बदलने लगी थी। एक रात जब अहाना और अर्जुन डिनर कर रहे थे, तभी पुरानी स्टोर रूम से आवाज आई के आर। अर्जुन जाने लगा, पर अहाना ने रोका। स्टोर रूम तो बंद था, वो भी चाबी से, तो अंदर कौन हो सकता है? डर था, पर क्यूरियोसिटी भी। जब अर्जुन ने स्टोर रूम खोला तो सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फ्लोर पर कुछ गिरने के निशान
और एक पेपर मिला। मैं वापस आई हूँ। चाची फिजिकली वापस नहीं आई थी, पर उसकी प्लानिंग अब किसी और के जरिए हो रही थी। एंटर निहारिका, अर्जुन की कजिन सिस्टर, जो लंदन से वापस आई थी। निहारिका, जो चाची के बहुत करीब थी और उसका असली मिशन था अहाना से बदला लेना। वो मुस्कुरा के अहाना से मिली, लेकिन उसके हर कदम में छुपी थी नफरत। एक रात निहारिका ने सीक्रेटली चाची को कॉल किया। मौसी, प्लान शुरू हो गया है। अहाना इस बार बाक नहीं पाएगी। चाची ने दूसरे एंड से कहा, इस बार सिर्फ घर से नहीं, उसकी जिंदगी से भी निकाल देना। उससे नए विलन का जन्म हो चुका था। निहारिका ने स्लोली अहाना के अगेंस्ट सबके दिमाग में जहर भरना शुरू किया। बड़ी माँ, क्या आपको नहीं लगता कि अहाना की वजह से घर में मुसीबत बढ़ गई है? अर्जुन भैया तो पहले कितने खुश थे, अब तो बस परेशान रहते हैं। घर के कुछ लोग जो पहले अहाना के साथ थे, अब डाउट करने लगे। निहारिका का सबसे बड़ा प्लान था अर्जुन और अहाना के बीच दरार लाना। एक दिन उसने अहाना के फोन से अर्जुन को फेक मैसेजेस भेज दिए। मुझे अर्जुन से अब बोर हो गया है, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। अर्जुन ने जब वो मैसेज देखा, उसका चेहरा पहला बार फदक गया। अहाना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के दिल में शक का बीज लग चुका था। अहाना ने बार बार कहा, अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन का गुस्सा बढ़ गया। तो ये मैसेज किसने लिखा? तेरा फोन था ना? अहाना चुप थी, आंखों में आंसू। उसने अपना फोन अर्जुन के हाथों में रख दिया और बोला, मैं कुछ साबित नहीं करूंगी। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो सच खुद सामने आएगा। एक दिन अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें दिखा निहारिका अहाना का फोन ले रही है जब वो सो रही थी। उसने रिकॉर्डिंग रिवाइंड की और उसी वक्त उसका दिल गिल्ट से भर गया। मैंने उस पर शक किया, जो मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची हिस्सा थी। वो अहाना के पास गया और जोर से उससे गले लगाया। अर्जुन ने निहारिका को सबके सामने एक्सपोज किया। तुमने मेरी वाइफ के खिलाफ प्लान बनाया, माँ का ट्रस्ट तोड़ा, चाची के कहने पे घर का माहौल खराब किया। सब शॉक्ड द। निहारिका ने कहा, मैं सिर्फ मौसी के लिए जस्टिस चाहती थी, लेकिन उसके आंसू किसी को नहीं पिघला पाए। माँ जी ने कहा, गलत के लिए कभी जस्टिस नहीं होता, सिर्फ सजा होती है। घर में एक बार फिर शांति आई। अहाना ने माँ जी के लिए व्रत रखा। अर्जुन ने अपना गिल्ट ओपन किया और घर में एक नए जीवन का आगाज हुआ। पर कहानी खत्म नहीं हुई है। चाची ने फोन पे एक बार फिर कहा, तुमने सोचा मैं हार गई? अहाना को उस घर में अब भी चैन नहीं मिलने दूंगी।